में खुशामदीद। कैसे हैं आप? इंशाअल्लाह सब अच्छे होंगे, सब मज़े में होंगे, सब बहुत बढ़िया होंगे। लेकिन मैं बढ़िया नहीं हूँ, ना मेरी तबीयत अच्छी है, ना मैं मज़े में हूँ। आज 4-5 दिन हो गए, हालांकि कल मैं दवाई भी लेकर आई थी, इंजेक्शन भी लगाना, लेकिन तबीयत नहीं संभल रही। सारी रात हो गई, घबराहट, बेचैनी। वो अभी आपको अंदाज़ा हो रहा होगा, मैं किचन में खड़ी हूँ और कोई वीडियो नहीं बना पा रही। रात को भी कुछ करने की कोशिश की, लेकिन हिम्मत ही नहीं हुई। अभी भूख भी मुझे लग रही थी, क्योंकि खाना तो है, कितने दिन आप भूखे रहोगे। हमें तो कोई ये भी नहीं है कि लो जी ये पका देते ये खा लो। हालांकि अभी अदीना की कॉल आई थी, कह रही थी मम्मा मैं कुछ पका के ले आऊँ या मैं आ जाऊँ। मैंने कहा नहीं बेटा, क्योंकि उनके भी छोटे छोटे बच्चे हैं। तो अभी मैं उठी, मैंने कहा एक तो किचन में बर्तन पड़े 24 घंटे से, मैं 24 मिनट बर्तन नहीं छोड़ती। मतलब मेरी एक पुरानी आदतें हैं कि मैं बर्तनों को नहीं छोड़ती, मुझे अच्छी नहीं लगते हैं मतलब। लेकिन अभी 24 घंटे से ज़्यादा हो गए हैं। मैं आपको ये बर्तन पड़े हुए, तो मैंने सोचा चलो मेथी सूखी रखी है, आलू घर में पड़े तो आलू मेथी बनाती हूँ मैं, और जल्दी भी बन जाएगा। बस आलू को गलने में 10-5 मिनट लगेंगे, इतने में मैं बर्तन धो लूँगी। चलिए जी, बने रहिए मेरे साथ, आपका और मेरा साथ इंशाअल्लाह मिलते रहेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरी शुगर लो हो गई है। मैंने आलू मेथी, मैंने कहा ये जल्दी बन जाएगी। देखिए इसमें मैं पहले डालूंगी ये मिर्चें, 2-4 मिर्चें। मैं अपने अकेले के लिए बना रही हूँ, ज़्यादा लोग तो कोई है नहीं। जब बच्चियाँ होती हैं, शायद अलीना आएगी, लेकिन अब वो पता नहीं, मुझे देर से आएगी। वो कह रही थी मैं रात को चक्कर लगाऊंगी, क्योंकि मेरे से ना 4 बजे तो बिल्कुल नहीं उठा जा रहा था। और आपको दिख रहा होगा कि मेरे फेस पे अभी भी बहुत ज़्यादा सूजन है, बहुत ज़्यादा सूजन है। एक तो यहाँ शोर बड़ा होता है, और ये मैंने मिर्ची इसमें से निकाली हैं, इसको फ्राई कर लिया है। अच्छा, मैं बड़ा इजी और सिंपल तरीके से खाना बनाती हूँ। अच्छा, ये जो मौसमी सब्जियाँ होती हैं ना, ये मैंने जीरा डाल दिया है। और ये देखिए इसमें मैंने हल्दी, कुटी मिर्च और नमक और टमाटर ये दिए डाल। ये देखिए, इसको मैं ज़रा भूनूंगी 2-3 मिनट। खाना बहुत जल्दी बना लेती हूँ मैं, मेरी हमेशा की आदत है। अच्छा, मैं जब कोई काम करने के लिए उठती हूँ, फिर मैं एक के साथ 2-3 काम निपटाती हूँ। अब मैं इसको रख के ना, फिर मैं बर्तन भी धोऊंगी, तो इस तरह काम भी जल्दी हो जाता है। और आप हर काम के लिए अलहदा टाइम नहीं निकाल पाते हो। जब मैं किचन में आती हूँ तो किचन के हिसाब से मैं काफ़ी सारे काम निपटाती हूँ। तो ये देखिए, ये अल्हम्दुलिल्लाह टमाटर भून गए हैं। आपको शक्ल भी इसकी थोड़ी थोड़ी नज़र आ रही होगी। ये जो क्या कहेंगे इसको, ट्राइपॉड कहेंगे, क्या कहेंगे, इसका इस्तेमाल मैं बहुत कम कर पाती हूँ, बल्कि भूल ही जाती हूँ अक्सर में। तो आज मैंने ये निकाला है, और अभी इंशाल्लाह क्योंकि वो मोबाइल गिरता है। अब मैं इसमें डाल दूँगी आलू। अब आलू और टमाटर साथ साथ चलते रहेंगे। पहले मसाले को भून लें। अच्छा, मैंने इसमें अदरक लहसुन नहीं डाला, उसकी वजह पता है क्या है? उसकी वजह ये है कि जब आप कोई सब्ज़ी पसंद करते हो तो उसमें उसी की खुशबू चाहते हो आप। जैसे मेथी है ना, तो मेथी की ही खुशबू आनी चाहिए। अब अदरक लहसुन जब हम इसमें डाल देंगे या प्याज डाल देंगे, तो जो इसकी ओरिजिनल खुशबू है वो कहीं चली जाएगी, मतलब वो दब जाएगी। तो मैं पालक हो गया, मेथी हो गया, इन सब चीज़ों में ये सब चीज़ें नहीं डालती। टमाटर भी कमी से डालती हूँ, आज मैंने डाल दिए, वरना मैं टमाटर भी नहीं डालती। मेरी बच्चियों को पसंद है टमाटर, वो डालती हैं। पालक में भी मैं टमाटर नहीं डालती, क्योंकि मुझे इसकी खुशबू चाहिए, और खाना जो है वो खुशबू से खाया जाता है। अब जैसे बनास्पति चावल खाने वाले, वो कहते हैं खुशबू वाला चावल चाहिए। तो हर चीज़ की खुशबू अगर अच्छी होगी
तो खाने का टेस्ट भी अच्छा होगा। तो इस वजह से मैंने इसमें अदरक लहसुन नहीं डाला है। अच्छा, साबुत लाल मिर्च की खुशबू अलग है, इसकी खुशबू ही अलग है। आप इसको तेल में फ्राई कर लें, ऑयल में भी खुशबू आ जाएगी। अब ये इसको मैं भून के इसमें मेथी डालूंगी, चने इसको मैं भून दूँ और मेथी भी डाल दूँ और फिर मैं बर्तन भी धो दूँ, फिर मैं मिलती हूँ आपसे। चले ये आज आपको मैं दिखाती हूँ इससे तरह क्या क्या करती हूँ। ये मैंने कहा चलो बर्तन भी मैं धो दूँ, क्योंकि मैंने कहा था ना कि आपको कि मैं एक काम करती हूँ। मैंने कहा मैं किचन में आ गई हूँ, ये बर्तन 24 घंटे से पड़े हुए हैं, मैं इनको जल्दी जल्दी पहले साबुन लगा के रखूँगी। साबुन या मैं मैट से ही धोऊँ, बर्तन। इसके अलावा मैं साबुन से मुझे बर्तन अच्छे नहीं लगते, निशान पड़ जाते हैं, बर्तन खराब हो जाते हैं, इससे जल्दी भी नहीं जाती। बर्तन मैक्स हो, बस कोई भी हो, बोतल वाला हो, बाहर वाला हो, रेडीमेड हो, लिक्विड हो, ये मैं बर्तन लगा असल में मैं ये ट्राइपॉड का इस्तेमाल मैं कर ही नहीं पाती है। मेरे पास सेल्फी स्टिक भी है, ट्राइपॉड भी है, बहुत कुछ है, लेकिन बस उसके लिए वक्त नहीं मिल पाता या दिमाग में नहीं रहता है, ये सारी चीज़ें हैं। चले जी, फिर मिलते रहेंगे इंशाल्लाह। इधर मेरी जो है वो मेथी में भी देखें हदबद हो रही है, ये मेथी भी मेरी, तो मैं इसी तरह करके काम निपटाती हूँ। देखिए जी, ये मेथी ये रही, ये 1 किलो मेथी मैंने सुखाई थी, और आप इसमें जितना डालना चाहो, देखिए बिल्कुल इजी तरीके से निकल आई, घर में कुछ भी नहीं है। आलू तो हर घर में होते हैं, टमाटर भी हर घर में होते हैं। अब मेथी खाने का दिन चाहे बंदा लाए, तोड़े, सुखाए, और इंशाल्लाह मैं जल्दी ये मैं इसमें डाल दूँ। आलूओं को मैंने भून लिया टमाटर के साथ। आपको जितनी मेथी डालनी है आप उतनी मेथी डाल सकते हैं। आप इसे 5-7 मिनट भून के थोड़ा सा पानी का छींचा लगा के इसको दम पे रखो। मुझे मेथी ज़्यादा पसंद है, जैसे कि मैंने आपको बताया, मुझे तो खाने की खुशबू से खाना पसंद आता है। अच्छा, मेरी अम्मी भी इसी तरह की है। चले जी, ये देखिए जी, ये आलू मेथी की भुजिया जो है वो तैयार है, और सूखी हुई आलू मेथी की भुजिया है ये। और ये बॉलें मुझे चाहिए थी, और ये मैं हाथों हाथ चाय भी बना के ले आई। मैंने कहा मेरी हिम्मत नहीं होगी दोबारा जाकर फिर नए सिरे से ये उठाओ, वो रखो, ये उठाओ। और मैंने आज आपको अपने काम करने के सीक्रेट भी बता दिए कि मैं एक साथ किचन में जाऊंगी तो किचन के ही काम करूंगी, तो फिर जल्दी निमट जाते हैं। मतलब आप ये नहीं कि अभी बर्तन धो लिए, अभी खाना बना लिया, मतलब इधर आपने खाना बना के दम पे रख दिया, उधर बर्तन धो लो, क्योंकि जब आप खाना बनाने जाओगे तो सब बर्तन गंदे होते हैं। तो मैं और लेकिन आज फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि 24 घंटे में मैंने बर्तन धोए आज। चलें जी, मिलते रहेंगे इंशाल्लाह। ये बॉलों का क्या करेंगे ये भी आपको बताएंगे। जैसे कि मैंने आपको दिखाया भी था कि मैं ये शीशे लगा रही हूँ, इस पर ये पड़ा हुआ था मेरे पास। मैंने कहा चलो इसको काम में ले लेते हैं, कुछ एक्टिविटी करते हैं। तो ये शीशे, ये मैंने बेल तो लगा ली इस पर। अब ये मेरे पास कौड़ियाँ थी, ये मैंने दराज से मंगाई थी, लेकिन ये बिल्कुल बेकार है, बिल्कुल हल्की फुल्की हैं। किसी में इसमें सुराख है और किसी में नहीं है, मतलब किसी काम की नहीं है। तो मैंने कहा चलो इनको छोटी छोटी चीज़ों में काम में लेके इसको लगाते हैं। तो अब मैं ये है मेरे पास, इसी से मैंने इसको चिपकाया और इसी से मैं इसको लगाऊंगी, और लगा के फिर इसको मैं थोड़ा सा कुछ इस तरह से, बहुत नन्ही मुन्नी सी हैं, हाथ में भी नहीं आ रही। मैंने पहले भी कहा था, मुझे चीज़ें जो है ना खुद जाके पसंद करके लेने में मज़ा आता है, बिल्कुल इसमें मज़ा नहीं आया।
अच्छा, बहुत सारी चीज़ें मैंने ऑनलाइन मंगाई, लेकिन मुझे नहीं समझ में आती हैं, और काफ़ी सारी चीज़ें तो मेरी पड़ी हैं। इसमें महंगे आइटम, सस्ते आइटम बहुत सारे हैं। बस वो कहते हैं ना, अब खाई तो खाई, आगे राम दुहाई। तो अब मैं कुछ भी नहीं मंगवाती। बस मुझे एक चीज़ पसंद आई ऑनलाइन, कोकोपीट। वैसे वो बहुत महंगी है, लेकिन ऑनलाइन वो दराज वराज पे सस्ती है, बाकी हर कुछ महंगा है। अब मुझे नहीं समझ में आता भाई, किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे। देखिए, मैं इसको चिपकाती जा रही हूँ, और मैं इसको ऐसे चिपका रही हूँ ताकि ये जो जूट है इसके साथ में टच हो जाए, और एक के साथ नहीं, दो तीन के साथ टच हो जाए, जो जूट जूट के वायर हैं, ताकि ये पकड़ अच्छी मजबूती से बनी रहे। अच्छा जी, चलें, ये भी करते जाते हैं और कुछ बातें भी करते हैं। आज सुबह को 2 फोन आए। एक फोन आया एडवोकेट यासीन का, और एक फोन आया शम्मी के हवाले से हारून भाई का। एडवोकेट यासीन की कॉल आई कि वो, उनमें सलमा नामी खातून हैं, आपसे बात करवाई थी, और वो जो है आपसे मिलना चाह रही हैं, क्या लेंगी क्या देंगी, ऊपर वालों का क्या होगा, नीचे वालों का क्या होगा। अच्छा, रात भर मेरी तबीयत खराब रही। अभी भी आप देख रहे होंगे मेरा फेस बहुत सूज रहा है, पूरी बॉडी पे मेरे बहुत बुरी सूजन आई हुई है, बहुत ज्यादा। जबकि रात में इंजेक्शन भी लगा के आई हूँ, लेकिन नहीं है कुछ आराम आया। तो रात भर में सो नहीं सकी, मतलब मुझे 4-5 दिन हो गए मैं सोई नहीं हूँ। मजे की नींद मुझे नहीं आ रही है, सुकून नहीं है, वरना मैं तो 2-3 घंटे सो के भी फ्रेश हो जाती हूँ। खैर, मैंने उनकी ये सब बातें सुनी। मैंने कहा आप एक काम करो, आप उनकी मेरी मीटिंग करवाओ, उनकी मेरी मीटिंग करवाओ। कहने लगे हाँ, ये बात भी आपने ठीक की। मैंने कहा भाई, अगर वो यहाँ की मालिक है, मेरे से मिलें तो सही, और मुझसे बात करके वो इतने आराम से क्यों बैठी हुई है, और जाएं वो कोर्ट से राब्ता कराएं, पहले मुझसे आके मिलें, और फिर मैं उनको बताती हूँ उन्हें कोर्ट में जाके क्या करना है। मतलब मैं ही बताऊंगी अपने दुश्मन को कि भाई जाके तू मेरे खिलाफ पटिशन लगा कि ये औरत जबरदस्ती मेरे घर में बैठी हुई है। भाई तेरे पास पेपर है, असली पेपर है, जा मर कुत्ते की शक्ल। हमें क्यों फोन कर रहे हो तुम, नालती हो, हमको क्यों तंग कर रहे हो। तुम्हारा बेड़ा गर्क हो जाए, तुम्हें मांगे मौत ना मिले, और भीख ना मिले तुम्हें बेफजूल में। फिर मैंने असगर भाई को भी कॉल की। अरे, एक इंसान वैसे ही परेशान है, उसकी जिंदगी में पहले ही इतने मसले हैं, और तुम उसको तंग करो। खैर, उनकी अभी तक, फिर उसके बाद मैंने कहा जरा मैं अच्छी सी इनकी क्लास तो लूं। फिर उसके बाद उन्होंने सुबह सुबह कॉल कर दी, 7-8 बजे थे, क्या बजा था, और जबकि मैं पूरी रात सोई नहीं। अच्छा चलो, फिर थोड़ा सुकून, दवाई वाई सारी रात हो गई दवाइयाँ खाते हुए। लेकिन भाई, दिल का जो करार है, दिल का जो सुकून है, जब वो उजड़ जाए। असल में एक चीज होती है ना, आंख हो जल पहाड़ हो जल, आंख हो जल पहाड़ हो जल। वो बात सही है, आंख से ओझल है तो पहाड़ भी ओझल है। और जब एक चीज का तस्करा हो जाए और उसका जिक्र खैर हो जाए, तो फिर वो चीजें बेचैन करती हैं। तो मेरे साथ भी यही होता है। अभी मैं सबको छोड़ छाड़ के, सबसे बिल्कुल कतई ताल्लुक करके मैं बैठी हुई हूँ। लेकिन जब कोई जिक्र आ जाता है, बेशक कोई भी जिक्र हो, किसी का भी जिक्र हो, क्योंकि ये रिश्तों की हकीकत है, ये रिश्तों की हकीकतें हैं, अल्लाह ने बनाए हैं। अब वो बेशक मेरे मुताबिक नहीं रहे, या उनके मुताबिक मैं नहीं रही, लेकिन रिश्ता तो है जो अल्लाह ने बनाया है, और वो दिल को खराब करता है। तो मैं ज्यादा जो है ना, अपने दिल के हाथों बहुत मजबूर हूँ, अपने दिल के हाथों। अच्छा, उसके बाद कॉल आ गई हारून भाई की। हारून भाई ने कहा कि भाई तुम फुप्पी बन गई। मैं सेकंड के लिए शॉक्ड, फुप्पी बन गई। मैंने कहा भाई, मैं तो फुप्पी बहुत पहले से हूँ, आज कौन सा नई बन गई मैं। मैंने कहा शायद इनको किसी ने कुछ बता दिया होगा कि मेरा भाई आया है, ये वो, मेरे भतीजे की शादी है। मैंने ऐसा सोचा, ऐसा गुमान किया। मैंने कहा भाई, मैं तो फुप्पी बहुत पहले से हूँ। बोले लगे नहीं, तुम अभी नई फुप्पी बनी हो। मैंने कहा अच्छा, किसकी फुप्पी बन गई मैं। कहने लगे वो शम्मी के बच्चे की, बच्ची की या बच्चे की। मैंने कहा शम्मी तो मर गया, देखिए
मुझे इतनी नफरत हो गई है शम्मी से, इतनी मुझे नफरत हो गई है, क्योंकि इसने जो मुंह भर भर के मेरे को गालियां बकी हैं ना, वैसे तो ये जिंदगी को अपनी हंसी मजाक तमाशा समझता है, बीवी झूठ बोले और ये हर चीज मजाक में, हर चीज मजाक में। अच्छा, मैंने कहा मुझसे उसकी का जिक्र ना करें कि शम्मी क्या बच्चा हुआ है। मैंने कहा भाई मुझे नहीं पता अच्छा हुआ है, बच्चा हुआ है, क्या हुआ है, मुझे नहीं मालूम, और मैं बाद में आपसे बात करूंगी क्योंकि मेरी तबीयत खराब। और ये तुम फालतू के जिक्र, सही बात है, फालतू के जिक्र, जिस आदमी से लेना नहीं देना नहीं, उसका कोई मेरे को कोई ताल्लुक वास्ता नहीं, जीते जी हम मर गए एक दूसरे के लिए। उसने मुझे गालियां बक दी दूसरों के सामने, उसने मेरे ऊपर उंगलियां उठा दी दूसरों के सामने। अरे चलो, जो तू कह रहा है वो ठीक भी है, तो तुझे जाकर के दूसरों को सुनाना चाहिए। चलो ठीक है, जो तूने कहा वो सही है, लेकिन मेरे मुंह से क्या निकला, शम्मी मर गया। और ये कसम खुदा की मेरे मुंह से किसी के लिए नहीं निकला है आज दिन तक। लेकिन वो सबसे छोटा, मेरे से 10-11 साल वो छोटा है, 10-11 साल। और उसकी बीवी ने और उसने दोनों ने मिलके। अच्छा, यहाँ एक बात है, यहाँ जो दूसरे भाई वगैरह हैं, यहाँ एक बात है कि मतलब मेरा जो कुछ भी हुआ मेरे भाइयों का हुआ, मुंह पे भी लड़ाई नहीं हुई, लेकिन इसकी बीवी ने ना मुंह दर मुंह किया है, मेरे मुंह दर मुंह। किसी की इतनी जरूरत नहीं हुई, मतलब झूठ भी बोला तो मेरे मुंह पे मारा, हाँ आपने ऐसा किया है। अबे मैं तेरे बाप से या तेरे खानदान से डरती हूँ क्या? अबे अगर मैं जो काम करूंगी मुझे कौन रोकने टोकने वाला है, कौन मुझे मना करने वाला है, कौन, मैं अगर मैं किसी को कुछ कहती हूँ या सुनती हूँ कौन मुझे रोक टोक सकता है? और मैं किसी के बाप की नहीं सुनती, मैं तो किसी के बाप की नहीं सुनती, तो मैं झूठ क्यों बोलूंगी? तू है क्या, तेरी औकात क्या है, तेरी बिसात क्या है? मेरे मुंह पे जब एक औरत मेरे मुंह पे इतना झूठ बोल सकती है, तो मेरे पीछे उसने कितनी आगे लगाई होंगी। तो मैंने कहा भाई मुझे नहीं पता किसके यहाँ अच्छा बच्चा कच्चा हुआ है, मुझे नहीं मालूम। तो इन सुबह सुबह इन दो लोगों ने मेरा बड़ा दिमाग खराब किया। पता नहीं क्यों मेरी जिंदगी में लोग आ जाते हैं उथल पुथल मचाने के लिए, और बस यही सब बातें हैं। ये हमारा पर्स बन के रेडी हो गया है, बताइएगा ज़रूर कैसा लग रहा है। मुझे तो बहुत खूबसूरत लग रहा है। अच्छा, मैं ग्लू गन का इस्तेमाल नहीं करती, वो मुझे बेकार लगती है, वो महीने सवा महीने में निकल जाती है। मैं ग्लू गन का इस्तेमाल नहीं करती, मुझे ये सोल्यूशन ही अच्छा लगता है, या UHU, ये मजबूत रहती हैं चीज़ें। और ये मैंने कौड़ियाँ लगाई हैं इसके ऊपर, बड़ा खूबसूरत लग रहा है, पुराने से नया हो गया। अच्छा, ये मैंने यूं बनाया है, ये हल्का फुल्का बहुत है। रुबाब ने मुझसे कहा था क्योंकि मेरे पैसे चोरी हो जाते हैं, अम्मी आप जो है कंधे से पर्स डाल लिया करो। इसका बेल्ट भी बड़ा हल्का सा है, ये देखिए बड़ा बेल्ट है इसका, काफ़ी बड़ा बेल्ट है। तो अगर मैं शो के लिए कोई दूसरा पर्स ले रही हूँ हाथ में, तो ये मेरे कंधे पे पड़ा हुआ हो, गले में पड़ा हुआ हो। पैसे और मोबाइल तो सेफ रहेगा, आदमी बार बार एक ही गलती को ना दोहराए, इस वजह से। और एक बात मैं और कहना चाहूँगी शम्मी के लिए, शम्मी मेरी वीडियो नहीं देखता, लेकिन कोई भी उस तक ये पैगाम पहुँचा देगा, क्योंकि लुतरे बहुत हैं, लुतरे और शर्री हैं ना, कि तू तो अपने भाइयों से महीनों महीनों बात नहीं करता, मतलब अगर किसी से तेरे दिमाग में आ जाए कोई भूत, मैं नहीं बात करता, अपनी माँ से बात नहीं करता, मैं 3 महीने 4 महीने तेरे घर रही, अम्मी से मिलिया, अम्मी से मिलिया, अम्मी को देखिया, अम्मी को पूछिया, और ये हारून भाई के कॉन्ट्रैक्ट में तू क्यों रहता है भाई? ये बात मुझे समझ में नहीं आती है। और दूसरी बात ये कि बीवी जो टैग दे देती है ना, वो टैग जो होता है ना वो अमर हो जाता है। बीवी जो टैग लगा दे शोहर पे, और माँ जो टैग लगा ले, ये 2 रिश्ते ऐसे हैं जो मर्द को समझते हैं। तो हारून भाई से कह दो मैं तो उनसे बात नहीं करती हूँ, जब से मुझे पता चला वो तुम्हारे कांटेक्ट में थे, और इतने थे कि तुम्हारा बाप भी तुम्हारे इतने नजदीक नहीं था, तुम्हारा कोई भाई तुम्हारे इतने नजदीक नहीं था, ठीक है? तो मैं तो उनसे बात ही नहीं करती हूँ, सीधी बात है। और उन्होंने मुझसे खुद कहा था तुम्हारे रिश्तेदार ऐसे, तो मुझे जलील कोई करे, ये तो दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ, मैं उसी का मुंह कुचल दूंगी, उसकी ऐसी तैसी फेर दूंगी। तो कोई उसको बताना कि तू हारून भाई के कांटेक्ट में क्यों रहता है, तेरे यहाँ बच्चा हुआ है या जो भी हुआ है उनको बताना जरूरी था,
कौन है वो तेरा? मुझे रिश्ता ज़रा बता दे, कौन है तेरा वो? चलें जी, बने रहिए मेरे साथ, आपका और मेरा साथ। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। वो बहुत कामयाब है, पढ़ी लिखी भी ज़्यादा है, बेहतर है, बहुत बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने ये बहुत कुछ सोचा, मैंने सारी बातें ख़त्म कर दी और बहुत सोचा। मैंने कहा नहीं, उनके लिए भी बेहतर सोचो। सब कुछ ठीक हो गया और सब कुछ ठीक होगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और माफ़ करने वाले के साथ हमेशा अल्लाह पाक रहता है। जब मैं इतनी हदीसों की बातें करती हूँ, अल्लाह रसूल की बातें करती हूँ, मतलब जितनी भी करती हूँ, तो मुझे पहले तो वैसा अपना किरदार दिखाना चाहिए या ऐसा बनना चाहिए मुझे कि सिर्फ बातें ही बातें हैं, ये कोई ना कहे, अमली जामा कोई नहीं है। अच्छा, जब से अली गए, जब से मतलब अली मेरे लिए एक जगमगाता सितारा थे मेरी ज़िंदगी के लिए। उन्होंने मुझे बहुत कुछ दे गए। अगर मेरी लाइफ में अली होते तो शायद मेरे मामलात इतने ख़राब ना होते, कुछ नहीं होता। कम से कम ये जो ज़िल्लतों के मुझे सामने करने पड़े ये ना होता। वो अपने बच्चों को संभाल लेते जैसे कि उन्होंने पहले भी संभाल रखा था। मेरे 3 बच्चों को उन्होंने परवरिश की। जब वो मेरे 3 बच्चों की परवरिश करके बेहतरीन इंसान बना सकते हैं, तो इन 2 बच्चियों की भी परवरिश करके वो इन्हें बेहतरीन इंसान बनाते। लेकिन इनकी बदनसीबी, मैं यही कहूँगी, इन्हें बाप की शफ़क़त नहीं मिली, और इसी उम्र में मिलनी चाहिए बच्चों को, ये टीन एज उम्र जो होती है। तो फिर मैंने यही सोचा कि चले जी, जो जहाँ है वो वहाँ बेहतर है। जैसे कि अभी मैंने एक वीडियो डाला था, किसी के घर में शर ना फैलाओ जाकर, शर्री मत बनो, और मुझे शर्रियों से बहुत डर लगता है। अच्छा, मैं हमेशा से ऐसे ही करती हूँ। मेरी हमेशा की आदत है कि जहाँ आपको ये लगे कि यहाँ आपके साथ कुछ गलत हो रहा है या हमारे आने से, हमारे जाने से कुछ गलत हो रहा है, अपना किनारा कर लो। आप अपने घर में रहो, आप अपने आप में अपनी खुशियाँ तलाशो। अगर आपको कोई कुछ समझता है या नहीं समझता है तो उससे ज़्यादा उसको इज्जत दो। और ये मैंने अपनी लाइफ में किया है। अगर मुझे बहुत सारे टैग मिले, माँ होने का टैग मिला और मुझे सबसे अलग समझा गया, सबसे परे समझा गया, तो इसमें मेरी भी कुछ खूबियाँ हैं, खामियाँ नहीं है। खामियाँ मेरे अंदर बहुत कम है। इंसान कामयाब वो है जो अपने आप को समझे सबसे पहले। तो मैंने यही सोचा कि सुरैया, ज़िंदगी का नाम है आगे चलना, आगे चलो, और यहीं अटक के मत रह जाओ कि ये हो गया, वो हो गया, ये क्या हुआ, वो क्या हुआ। ठीक है, तुम्हें हालांकि मुझे इंतज़ार भी नहीं था किसी का कि कोई मेरे घर आए, मुझे आके कार्ड दे, ऐसा कुछ भी नहीं था। और बाखुदा मेरे तो ज़हनो गुमान में भी ये बात नहीं थी, ज़हनो गुमान में भी ये बात नहीं थी। एक वीडियो मैंने डाला था, रहमान चौकीदार आया, उसने कहा बाजी हमको पानी पीना है, और उसने दरवाज़ा नहीं खोला। तो मैं ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहती। अखलाक हमीदा हमेशा पकड़ के रखो। मैं बहुत रूखी भी हूँ। मैं अपनी बच्चियों से कह देती हूँ उठो, इधर से निकलो, चलो जाओ। मैं ऐसी भी हूँ। मैं लोगों से भी कह देती हूँ, जब मैं ये देखती हूँ कि ये मेरे मुंह को आ गया है, मैं कहती हूँ चल भाई उठ, निकल इधर से, चप्पल भी ना पहन, मैं पीछे से फेंक दूंगी चप्पल। जब इज्जत पे बात आ जाए तो ना मैं किसी के घर में शर फैलाना चाहती हूँ, और ना मैं ये चाहती हूँ कि मेरी वजह से कोई किसी से लड़े झगड़े, कोई बात ख़राब हो। सबसे बड़ी बात ये, मैंने उस दिन उससे ये बात नहीं की कि मेरी अम्मी ने मुझे आने से मना किया कि तुम यहाँ मत आना। मेरी अम्मी से मेरी एक ही बार बात हुई, तो मेरी अम्मी ने अगर मुझे मना किया तो इसके पसे फिरता ज़रूर कोई बात होगी। मेरी अम्मी ने फ़ौरन से फ़ोन बंद कर दिया, उन्होंने कहा ये आ रहा है, वो आ रहा है, फ़ौरन से फ़ोन बंद कर दिया, तो इसके पसे पर्दा ज़रूर कोई बात होगी। तो ये सब सारी बातें जब मैंने सोची, तो फिर मैंने सोचा सुरैया, शर ना फैलाओ कहीं भी। मेरे ख़ानदान में शर्री बहुत हैं, और उन्हीं के शरों की वजह से आज मेरी ये हालत हो गई है।
उन्हीं के शर की वजह से मेरी ये हालत हो गई है। मैंने कल परसों एक बात कही थी कि अगर ये लोग मेरा साथ देते तो वो बात अधूरी हो गई, मैं कहीं से कहीं निकल जाती हूँ। अगर ये लोग मेरे साथ होते तो वाकई मेरे मामलात इतने ख़राब ना होते। मैं किसी का सलाह मशवरा नहीं मानती, ये दो तीन भाइयों का ही मानती थी। सर बैठ के मतलब एक कोई बात करता था, एक कोई बात करता था, फिर सारों की बातें इकट्ठी करके बीच की बात निकाल के उसको अमली जामा पहना दिया। उस चीज़ को, उस बात को, अच्छा वो भी ऐसे ही करते थे। उनके लिए तो मेरी बात अल्फ़े आखिर होती थी। खैर कोई बात नहीं, वक्त वक्त की बात है। आज उनकी फैमिली कुनबा ख़ानदान है। एक मेरी भावत जो अल्लाह को प्यारी हो गई। कहते हैं मरने वाले को ज़्यादा याद किया जाता है। बिल्कुल, जो मेरी दुनिया से चले गए वो सच में बहुत अच्छे थे, सच में, जितने भी चले गए हैं। तो चलें जी, बने रहिए मेरे साथ। आपका और मेरा साथ। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। पहले से ही बोल देती हूँ। और मेरी वीडियो पे आजकल व्यूज़ ज़्यादा आ रहे हैं, मुझे नहीं पता कौन देख रहा है और ये फॉलो का मैं क्या करती हूँ ये भी मैं आपको बताती हूँ। लेकिन अगर आप अपने आप को बेहतर समझते हो तो दूसरों के लिए भी बेहतर सोचो। तो मैंने दूसरों के लिए बेहतर, दूसरों के लिए क्या, मेरे अपने बहन भाई हैं, मेरे अपने रिश्ते हैं। देखिए मेरा फेस अभी भी कितना सूज रहा है और हाथों में ये इतने नील पड़े हुए हैं, पैरों में नील पड़े हुए हैं। अच्छा पता भी नहीं चलता है। अच्छा ये नील वील से मैं बहुत डर जाती हूँ क्योंकि मुझे जिगर की भी प्रॉब्लम है और सूजन आ जाती है ये भी। और टेस्ट वेस्ट कराए हुए काफ़ी टाइम हो गया है और अभी 4-5 दिन से तबीयत ऐसी ही रही। चले थोड़ा सा बाजार जाएंगे, दवाइयाँ लेकर आएंगे। कल रात को एक बच्ची ने अपने शौहर से कह के ब्लड प्रेशर की दवाई मंगा दी, एक ने कह के कोलेस्ट्रॉल की दवाई मंगा दी।